घर में प्योर साफ़ शफाफ गोल्डन देसी घी बनाने के लिए चंद स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले मलाई यानी कि मलाई लेनी है, उसे कुकर के अंदर डाल देना है, आंच ऑन करना है, चम्मच हिलाते रहना है हल्की आंच पे। देसी घी ऊपर तैरने लगेगा, इसको हमने छान लेना है और अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी तैयार है। मज़ीद वीडियो शुरू से एंड तक देखिए ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इस तरह का येलो कलर का देसी प्योर साफ़ सुथरा घी निकालना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। मैं चंद ही स्टेप बताऊंगी जिसमें आप बहुत ईजीली ऑयल निकाल सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने का काम भी नहीं है। सबसे पहले मैंने मलाई ली है, ये मेरे 3-4 महीनों से जमा की हुई मलाई है और ये खालिस दूध की मलाई है। इसको पहले मैंने जमा करते फ्रीज़ कर लिया था और अब अनफ्रीज़ के लिए छोड़ दिया है। उसके साथ ही मैंने एक कुकर लिया है, मैं यहाँ कुकर यूज़ कर रही हूँ। कुकर का पेंदा जो है मोटा होता है, इसलिए आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें पेंदा मोटा हो। उसके बाद हमने तमाम मलाई इस कुकर के अंदर डाल देनी है और आंच ऑन कर लेनी है। और उसके बाद आंच का जो लेवल है ना वो आपने मिड रखना है, मिड से बिल्कुल लो एकदम वाली आंच पे आपने इसे पिघलने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन नहीं जिसका पैंदा मोटा हो तो आपने एक और ट्रिक यूज़ करनी है, वो बहुत ही आसान है। आपने उस बर्तन के नीचे रख लेना है तवा से उसका जो पैंदा है वो मोटा हो जाएगा। इसको हम पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में ही आपने देखना है कि जो मलाई है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और वाटर की तरह होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल मलाई पिघलना शुरू होगी। लेकिन मज़ीद इसे हम पिघलाएंगे ताकि कि मज़ीद जो पानी है इस मलाई में वो निकलेगा। उसके बाद ही हमारा जो है देसी घी तैयार होना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा और पिघल जाएगा तो हमने 1 चम्मच भर के आटा यूज़ करना है, मैदा यूज़ नहीं करना। आटा जिससे आप रोटियां बनाते हैं वही आटा यूज़ करना है और जल्दी जल्दी इस मिक्सचर के अंदर इसको हल करना है ताकि गिल्टियाँ ना बने। इस आटे से एक तो घी आपका साफ़ सुथरा बनेगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा जो मलाई होगी वो आटा उसको लेके पेंदे के अंदर बैठ जाएगा। और इसको अपने हल्की आंच पे रखना है 3 से 4 घंटे बाद। 3 से 4 घंटे बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है। आप देखेंगे कि आपका जो देसी घी है, प्योर सा देसी घी जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर बर्तन पे आ जाएगा। ये देखें जी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी, 3 से 4 मिनट के लिए आँच बंद कर दूँगी और आँच बंद करने के फ़ौरन बाद ही मैं इसको छान लूँगी। अच्छा, जब मैं बर्तन यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर स्टील का बर्तन यूज़ कर रही हूँ ताकि स्टील के बर्तन में देसी घी बहुत सही रहता है। और देखिए छानने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने हम बंदर को इस काबिल बनाया है कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सके, वो भी घर बैठे ही। तो कितना साफ सुथरा शफाफ देसी घी बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।